कि अभी क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 कर्मचारी कल से भूख हड़ताल पे हैं। आज दोपहर इनकी भूख हड़ताल समाप्त हो जाएगी और फिर 2 नए कर्मचारी उसे शुरू कर देंगे अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन ये 24 घंटे की भूख हड़ताल अब आमरण अनशन में बदलने वाली है अगर अगले 6 दिनों में पीजीआई प्रशासन ने अपना रवैया नर्म नहीं किया तो। ये अगले 1 हफ्ते तक तो भी अगर यही रवैया रहता है तो यही निर्णय लिया जाएगा कि आमरण अनशन किया जाएगा। तो उसके लिए जो भी होगा 1 हफ्ते के बाद बैठक करके डिसाइड किया जाएगा कि उसमें कौन कौन कर्मचारी हमारे साथ बैठेंगे। नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला के लिए मैं बीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल चुकी है। कर्मचारी आज 23वें दिन भी अपने भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। उनकी मांगें कई सारी हैं जिसको पीजीआई प्रशासन को वो लगातार बता रहे हैं, लेकिन पीजीआई प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले एकत्र होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पीजीआई प्रशासन ने उनकी बातें नहीं सुनी तो आंदोलन और व्यापक होगा। आज कर्मचारी कुछ और करने की भी रणनीति बना रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारी से कि वो अब आगे क्या करने वाले हैं। नमस्ते सर, क्या रणनीति है अब आगे आपकी? मैं सर अभी हम लगातार हड़ताल कर ही रहे हैं। अब 24 चल रही है। पिछले कल हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक हुई है, उसमें हमने कई बड़े निर्णय लिए हैं क्योंकि पीजीआई प्रशासन को लगातार हड़ताल हो रही है। अभी आज तक एक बार उन्होंने कॉल करके नहीं बताया कि हमारी डिमांड्स का क्या स्टेटस है। चलो एक बार बुला के बता देते कि ये स्टेटस है तो हम कुछ और डिसीजन लेते, मगर जो रवैया जिद्दी रवैया अपना रखा है, इससे तो यही लग रहा है कि पीजीआई प्रशासन को सिर्फ कर्मचारियों से काम चाहिए, उनके हक अधिकारों के लिए वो कोई भी ऐसा ठोस कदम या उनके हक में कोई बात करना नहीं चाहती है। पर हड़ताली साथी तो सिंपल सी लड़ाई है, कि जिद करने वाला कोई मैटर ही नहीं है। कानूनी लड़ाई थी जो जीती हुई है। हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं 9 सेक्टर अपने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास भी उन्होंने लिख के 12 अगस्त को दे दिया था कि हम जो आगे 2024 का है उसका भी भेज रहे हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे पीछे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अश्विनी कुमार पंजाब जी ने बताया था कि जो फाइलें हैं वो यहीं घूम रही हैं, इवन जहाँ तक कि दिल्ली भेज दी गई है मंत्रालय में। तो इस तरीके का रवैया जो है ये रवैया गरीब कर्मचारियों के साथ अपनाना पीजीआई प्रशासन को वैसे भी शोभा नहीं देता है। तो ऐसी जिद्दबाजी गरीब कर्मचारियों के साथ नहीं करनी चाहिए। तो अभी पिछली कल बैठक करके जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों ने यही निर्णय लिया है कि ये अगले 1 हफ्ते तक तो भी अगर यही रवैया रहता है तो यही निर्णय लिया जाएगा कि आमरण अनशन किया जाएगा। तो उसके लिए जो भी होगा 1 हफ्ते के बाद बैठक करके डिसाइड किया जाएगा कि उसमें कौन कौन कर्मचारी हमारे साथ बैठेंगे और ये आमरण अनशन फिर हम शुरू करेंगे जब तक अगर उसके बीच में प्रशासन कोई बातचीत कर लेता है या कोई आश्वासन देता है कि ठीक है जी हम ये कर रहे हैं, या 20% बकाया एरियर है और हॉस्पिटल अटेंडेंट का बकाया रहता है, वो अगर देने के लिए कोई नेगोशिएशन होती है तो उसके बाद देखेंगे, निर्णय बदल भी सकते हैं। मगर लग रहा है कि जो इस तरीके के पीछे हमने 22-23 दिन से बैठे हैं और ये प्रशासन एकदम जिद पर ही अड़ा है गरीब कर्मचारियों के साथ, तो उनके रवैये से तो यही लग रहा है कि हमें अब आमरण अनशन पर ही बैठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं लगता है कि अब अपने हक अधिकारों के लिए प्राण की आहुति देनी ही पड़ेगी। जैसा कि पदाधिकारी ने बताया हमें कि अभी क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 कर्मचारी कल से भूख हड़ताल पे हैं। आज दोपहर इनकी भूख हड़ताल समाप्त हो जाएगी और फिर 2 नए कर्मचारी उसे शुरू कर देंगे अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन ये 24 घंटे की भूख हड़ताल अब आमरण अनशन में बदलने वाली है अगर अगले 6 दिनों में पीजीआई प्रशासन ने अपना रवैया नर्म नहीं किया तो। कर्मचारी भूख हड़ताल पे बैठेंगे लेकिन उसे वो 24 घंटे में ख़त्म नहीं करेंगे। इसमें मैम ऐसा है ना कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना मांग कर रहे हैं, कहीं कोई सर्विस बाधित नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई मरीजों को नुकसान नहीं था। पहले तो कहते थे चलो जी हड़ताल कर देते हैं ये लोग या हमारे पुतले दहन कर देते हैं। अभी हम पिछले आप देख रहे हो 22-23 दिन से बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से एक अनशन पर बैठे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। इसको लेकर भी हमारे ऊपर पुलिस का दबाव बनवाया जा रहा है
झूठे केस बनाए जा रहे हैं, इस तरीके का रवैया मतलब गरीब लोगों के साथ पता नहीं क्या क्यों ऐसी जिदबाजी की जा रही है, जबकि इतने बड़े अहदे पे बैठे हुए अधिकारियों को ये शोभा भी नहीं देता है कि ये छोटी छोटी हरकतें करके तो कर्मचारियों को नौकरियों से निकालने की धमकियाँ दिलवाई जा रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों को यूज़ करके उनसे प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम्हें निकाल देंगे, तुम वहाँ मत जाओ, तुम अपने हक अधिकारों की डिमांड ना करो। तो ये इस तरीके का विरोध मतलब अगर शांतिपूर्वक जताया जा रहा है तो इसका उल्टा अधिकारियों को चाहिए कि वो अपना बड़ा दिल दिखाएं और कर्मचारियों की जायज़ मांग है, कानूनी तौर पर जायज़ है तो मान लेनी चाहिए और दे देना चाहिए गरीब कर्मचारियों को, जिससे उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊपर उठे। ये तो है नहीं कि कर्मचारी 20-20 साल पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं, जहाँ आप देखोगे 25-25 साल पुराने, आज उन कई बेचारे रिटायर हो गए, खाली हाथ बैठ गए हैं, वो उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो इस तरीके का ये अगर चलता रहता है तो फिर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, फिर इसका मतलब तो ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कर्मचारियों को इलाज कराना पड़ता है। तो आजकल इतनी बीमारियाँ चल पड़ी हैं, अचानक बीमार हो रहे हैं, हज़ारों का खर्चा, आधी सैलरी तो उनकी वेतन में जा रही है। तो बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन कहाँ से करवाएंगे, खाना पीना सही नहीं खिला पा रहे बच्चों को, फैमिलियों का गुजारा करना कितना मुश्किल है। ये अधिकारियों को सोचना चाहिए कि 15-20 हज़ार लाख बनता क्या है। ऊपर से हमने कई बार मुद्दा उठाया कि जी पुराने लीडर हमारे पास हम सभी लीडर 10-10 साल वाले पड़े हैं, आप उनको प्रायोरिटी से रखो। आप हॉस्पिटल अटेंडेंट में देख लो, सिक्योरिटी में देख लो, सैनिटरी अटेंडेंट में देख लो, पुराने लीडर इतने पड़े हैं, नई भर्ती अचानक कर दी जा रही है। हमने कई बार मुद्दा उठाया कि अधिकारियों को रिटर्न में पत्र देकर अवगत करवाया सर कि ये सारा करप्शन का मैटर है, ये पैसा ले लेके लोग रखे जा रहे हैं, इस पर भी एक्शन लीजिए। मगर कोई सुनवाई नहीं है, नया बंदा भर्ती हो जाता है, पुराने को धक्का मार के साइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके का ये बड़ा खेल खेला जा रहा है, जहाँ कर्मचारियों के साथ 20-20 पुराने कर्मचारी हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा, उनकी लाइफ, जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचा यार, काम के लिए पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि पुराने कर्मचारी हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम करते हैं, उनको पता है मरीजों की सेवा करनी है तो वो लगे हुए हैं अपना, मगर अधिकारियों को भी चाहिए कि वो कर्मचारियों के बारे में भी सोचें थोड़ा सा। जैसा कि इन्होंने बताया कि कर्मचारी शांतिपूर्ण रवैये से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह से मरीजों का इलाज या पीजीआई की व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है। वो पार्क में एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं, काफ़ी संख्या में, सीमित संख्या में यहाँ आते हैं और 24 घंटे की भूख हड़ताल करते हैं। इससे कहीं भी किसी तरह का व्यवधान नहीं आता। कर्मचारी तैयार बैठे हैं कि पीजीआई प्रशासन पहल करे और वार्ता करे इनसे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन किसी भी समस्या का हल नहीं है। लेकिन करे भी तो क्या कर्मचारी, उन्हें भी तो अपनी मांगें पूरी करवानी है जो कानूनी रूप से उनके पक्ष में वर्षों पहले आ चुकी है। तो अब देखना ये है कि पीजीआई प्रशासन कर्मचारियों के 6 दिनों के अल्टीमेटम के बाद भी वार्ता के लिए आगे आता है कि नहीं, या फिर ये कर्मचारी अपनी आमरण अनशन को शुरू कर देते हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।